एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनको पूरा विश्व आज मान रहा है, नेता मान रहा है और ये कह रहा है कि अगर विश्व में कहीं कोई तालमेल बिठा सकता है, कोई लोगों के झगड़े को भी समाप्त कर सकता है, तो श्री नरेंद्र मोदी जी है। तो ऐसे प्रधानमंत्री के साथ उनके मंत्रिमंडल में रहना स्वाभाविक रूप से आप सोच सकते हो कि मुझे कितनी बड़ी उपलब्धि मिली। तो संवैधानिक पद पर संविधान के अनुसार मैं काम करूंगा। राज्य किसका है यह महत्वपूर्ण नहीं है। मेरा भारत का संविधान क्या कहता है, गवर्नर को जो दिए गए संविधान के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार हैं, मैं केवल उसी अधिकारों का उपयोग करूंगा। हम लोग संगठन के कार्य करता रहे हैं और संगठन के लिए ही कार्य करते रहे हैं, तो उस समय भी कोई कष्ट नहीं था और आगे संगठन के नाते ही आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो उस पर कोई विचार मैं नहीं करता हूँ। 2002 में जब आप मतलब आपको हार का सामना करना पड़े तो कहीं ना कहीं आप बीजेपी से तो जुड़े रहे, लेकिन राजनीतिक में उतना आपका कोई खास नजर नहीं आया कुछ भी। नहीं, मैं संगठन के लिए काम करता रहा ना, तो जब संगठन के काम पर तो संगठन के जिन जिन दायित्वों को हमको दिया गया, मैं उन दायित्वों को करता रहा और मैं समझता हूँ कि मंत्री पद से अधिक भी संगठन का कार्य करते हुए मैंने पूरे प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं का प्यार और दुलार पाया था। नमस्कार, मैं नन्ना मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बीते दिनों राज्यपालों के बहुत सारे उठक और पटक हुए हैं, जिसमें से एक नाम बहुत ही ज़्यादा चर्चा है, जो नाम है शिव प्रताप शुक्ला जी का, जो गोरखपुर के हैं और उन्हें हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल घोषित किया गया है। तो इस समय वो हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे कि उनके इस उपलब्धि का कहां से कहां तक किस तरह से सफर रहा, कितने उतार और कितने चढ़ाव आए, तो हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद। सर, मेरा सीधे सवाल यही रहेगा कि 2002 का जो चुनाव विधायक के उम्मीदवार आपको खड़ा किया गया था बीजेपी की तरफ से, उसमें उस समय के सांसद और इस समय के मौजूदा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने आपके खिलाफ डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को खड़ा किया, जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ी एक हार का सामना करना पड़ा। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो बातें बीत जाती हैं उस पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग संगठन के कार्य करता रहे हैं और संगठन के लिए ही कार्य करते रहे हैं, तो उस समय भी कोई कष्ट नहीं था और आगे संगठन के नाते ही आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो उस पर कोई विचार मैं नहीं करता हूँ। कोई विचार नहीं करते हैं, लेकिन सर एक हार का सामना हुआ था, कहीं ना कहीं तो मन में दुख होता है कि ये कंपटीशन का क्षेत्र होता है कि मैं जीतूं मैं हारूं, सबके बीच लगा रहता है, तो कुछ ना कुछ तो आपको महसूस हुआ होगा। बस हम उसी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। 20 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, उस समय के भाव को लाना इस समय चेहरे पर भी संभव नहीं है और जबान पर भी संभव नहीं है। तो आप इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें कोई कहने का मतलब भी नहीं है, क्योंकि आज मैं जिस स्थिति में हूँ उस पर वो सब बातें याद करने की जरूरत ही नहीं है। याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है सर, उसी से मिलता जुलता एक और हमारा सवाल है, इसका हम उम्मीद करते हैं कि आप जवाब देंगे। 2002 में जब आप मतलब आपको हार का सामना करना पड़े तो कहीं ना कहीं आप बीजेपी से तो जुड़े रहे, लेकिन राजनीतिक में उतना आपका कोई खास नजर नहीं आया कुछ भी। नहीं, मैं संगठन के लिए काम करता रहा ना, तो जब संगठन के काम पर तो संगठन के जिन जिन दायित्वों को हमको दिया गया, मैं उन दायित्वों को करता रहा और मैं समझता हूँ कि मंत्री पद से अधिक भी संगठन का कार्य करते हुए मैंने पूरे प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं का प्यार और दुलार पाया था। इस नाते मैं ये मानकर चलता हूँ कि उस पीरियड में तो मुझे इतना मिला कि आज जब जब मेरे नाम की चर्चा होती है तो कार्यकर्ता उछल जाते हैं। तो ये कहा गया कि कुछ नहीं मिला, ये उचित नहीं है। हमको तो मैं समझता हूँ कि मंत्री पद से अधिक संगठन का काम करते हुए मिला था। सर, 2017 में आपको वित्त राज्य मंत्री बनाया गया मोदी सरकार में, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? 2017 में आपके प्रश्नों का जवाब इसी में है कि आप जो पहले प्रश्न की हो उसका जवाब इसी में है कि मुझे राज्यसभा फिर दिया गया और एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनको पूरा विश्व आज मान रहा है, नेता मान रहा है और ये कह रहा है कि अगर विश्व में कहीं कोई तालमेल बिठा सकता है, कोई लोगों के झगड़े को भी समाप्त कर सकता है, तो श्री नरेंद्र मोदी जी है। तो ऐसे प्रधानमंत्री के साथ
उनके मंत्रिमंडल में रहना, स्वाभाविक रूप से आप सोच सकते हो कि मुझे कितनी बड़ी उपलब्धि मिली। जी। सर मेरा एक और सवाल ये है कि हिमाचल प्रदेश में आपको राज्यपाल बना दिया गया और आप उस पद का निर्वहन कैसे करेंगे? वहाँ पे तो कांग्रेस का राज है। संवैधानिक पद है ये, तो संवैधानिक पद पर संविधान के अनुसार मैं काम करूंगा। राज्य किसका है यह महत्वपूर्ण नहीं है। भारत का संविधान क्या कहता है, गवर्नर को जो दिए गए संविधान के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार हैं, मैं केवल उसी अधिकारों का उपयोग करूंगा। जी। सर आप विश्वविद्यालय के छात्र भी रह चुके हैं, विश्वविद्यालय को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय में और क्या क्या ऐसी सुविधा होनी चाहिए जो आज छात्रों को उन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है? ऐसी क्या व्यवस्था होनी चाहिए आपके विचार से? नहीं देखो, उसमें एक व्यवस्था को नहीं बताया जा सकता है। सबसे पहले तो पठन पाठन की व्यवस्था होनी चाहिए। विश्वविद्यालय में सबसे आवश्यक है कि पठन पाठन की व्यवस्था हो। उसको विश्वविद्यालय प्रशासन को और छात्र को दोनों को मिल करके तय करना चाहिए और निश्चित ही वह विश्वविद्यालय उपलब्धि प्राप्त करे। और एक चीज़ तो बहुत आई है कि नैक के वर्गीकरण के आधार पर गोरखपुर को A++ मिला है। इस नाते हम लोग इसके लिए ये मान सकते हैं कि हमारा विश्वविद्यालय तो बहुत आगे है। देश के 7, 8, 9 विश्वविद्यालयों में गोरखपुर विश्वविद्यालय का नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह हमारे साथ शिव प्रताप शुक्ला जी, जिन्होंने ये कहा कि मैं बीते हुए बातों पे कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि वो बीता हुआ काल था। जो आगे हमारे समय आ रहा है हम उसका अच्छे से निर्वहन करेंगे। तो इसी के साथ मैं नैना मिश्रा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए जनता जंक्शन। जय हिंद।